आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में एसिड बेस एंड सॉल्ट मिलाकर 3 लाख से भी ज़्यादा हैं ये सब प्रेजेंट हमारे अर्थ में। 30 लाख से भी ज़्यादा। और एसिड और बेस और सॉल्ट में आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एसिड जो है वो सॉर टेस्ट करता है, वो टेस्ट में सॉर है। बेस है वो है बिटर इन टेस्ट, वो बिटर इन टेस्ट है। एंड सॉल्ट तो सॉल्टी होता है। ओके, तो एसिड एक क्या है कि जैसे कि एसिड अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं और बेस आप एक वीक बेस ले रहे हैं, तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो इस वीक बेस को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए वो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर आप इसका जस्ट अपोजिट ले रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं और एक वीक एसिड ले रहे हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं एक बार। तो आपने देखा होगा कि आपके फैमिली मेम्बर्स अगर एसिडिटी से सफ़र कर रहे हैं ओवर ईटिंग के कारण, तो आप उन्हें, आपको अगर सजेशन देना हो तो आप क्या देंगे? एक लेमन जूस देंगे, विनेगर देंगे या बेकिंग सोडा देंगे? तो देखिए, एसिडिटी हुआ है मतलब एसिड जो HCl हमारे स्टमक में रहता है वो उसका अमाउंट ज़्यादा हो गया है, तो उसे कम करने के लिए हमें कुछ बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस देना होगा। मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से क्या हो जाता, मिलकर क्या बनता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो लेमन तो होगा नहीं क्योंकि लेमन एक एसिड है, ये सब लोग जानता है। विनेगर, और विनेगर में क्या, और आप विनेगर भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि विनेगर भी एसिडिक होता है सोल्यूशन वो। तो बचा क्या? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा इज़ अ बेस, एक्चुअली इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप क्या देंगे? अगर एसिडिटी होता है आपके किसी फैमिली मेम्बर को, तो आप बेकिंग सोडा उन्हें सजेस्ट करेंगे क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेस है और एसिड का मात्रा ज़्यादा हो गया है स्टमक में, इसलिए वो बेस रिएक्ट करेगा एसिड के साथ और वो एक बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, You already know that acid are sour in taste and change the color of blue litmus to red. तो एसिड क्या करता है? अगर आप एक ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, एक मिनट, ये जैसे कि एक ब्लू लिटमस पेपर है, अगर आप एक ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं और उसे एसिडिक सोल्यूशन में अगर आप डिप करते हैं तो वो रेड में बदल जाएगा। अंडरस्टूड? और अगर आप उसे बेसिक सोल्यूशन में डिप करते हैं उस ब्लू लिटमस पेपर को, तो वो कोई कलर चेंज नहीं करेगा, नो कलर चेंज। ठीक है, क्योंकि बेसिक ब्लू कलर बदलता है। ठीक है, अगर आप उसी में लेते हैं एक मिनट, अगर आप उसी में लेते हैं रेड लिटमस पेपर और तब आप बेसिक में उसे डालते हैं, तब वो क्या करेगा? तब वो ब्लू में बदल जाएगा। जितना दूर का पेपर उसमें डालेंगे, लिटमस पेपर, वो ब्लू में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अगर एक रेड लिटमस पेपर लेते हैं, उसे बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो वो ब्लू में बदल जाएगा। बेस के लिए है ये, ब्लू में बदल जाएगा। अगर आप एक ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, उसे एसिड में डालते हैं तो वो रेड में बदल जाएगा, एसिडिक सोल्यूशन में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। Whereas base are bitter and change the color of red litmus to blue. मैंने वही कहा अभी। अब litmus is a natural indicator, turmeric is another such indicator. How have you noticed that on stain of curry on white cloth become reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it?
तो आपने देखा होगा कि अगर आपके एक वाइट शर्ट पे अगर आपके स्टेन लग जाता है किसी कढ़ी का जो येलो होता है इन कलर, राइट, और अगर आप उसमें बेस डालते हैं जो है आपका डिटर्जेंट जो सबके घर में रहता ही है, तो अगर आप उसे स्क्रब करेंगे एक सोप को या तो डिटर्जेंट को उसके ऊपर, तो वो किस कलर में बदल जाएगा? इट विल टर्न इन रेडिश ब्राउन। ओके, तो अब आप इससे पता कर सकते हैं कि सोप क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज़ वॉश्ड विथ अ प्लेंटी ऑफ वाटर। और अगर आप फिर उस क्लॉथ को वाटर से धोते हैं तो वो वापस से अपने कलर में आ जाता है, ठीक है, और येलो कलर में, राइट, जो कड़ी का कलर रहता है येलो। You can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test for acid and bases. तो अब एसिड एंड बेस को अगर आपको टेस्ट करना है तो आप नेचुरल इंडिकेटर के साथ आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी ले सकते हैं, जो कि मैप्थिलिन ऑरेंज है, मेथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थिलिन। ओके, अब देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल study the reaction of bases and acid, how acid and base cancel out each other effects and many more interesting thing। तो मैंने बता ही दिया है कि कैसे वो कैंसिल करते हैं। वो कैंसिल करते हैं बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग अगर बेस रहेगा तो वो वीक एसिड को कैंसिल कर देगा और वो एक एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है एसिड एंड बेस का, ठीक है। तो देखिए, ये तो आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है 2.1। तो यहाँ पे आपको वही लैबोरेटरी से आपको ये सब एसिड्स लेने हैं, कलेक्ट करने हैं, और उसके बाद पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच इन ऑन अ वॉच ग्लास 1 by 1 एंड टेस्ट विथ अ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर शोन इन टेबल 1। ओह, तो यहाँ पे देखिए ऐसे आपको करना है और यहाँ पे आपको सैम्पल लिख देना है कि HCl है। जैसे मैं एक HCl का दिखा देती हूँ। तो HCl अगर आप रेड लिटमस पेपर सोल्यूशन में डालेंगे, रेड लिटमस, अगर आप HCl के सोल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड ही में रहेगा, नो कलर चेंज, ठीक है, रेड, नो कलर चेंज। ब्लू में डालेंगे, अगर ये ब्लू लिटमस पेपर रहेगा तो देखिए ब्लू लिटमस पेपर रहेगा तो, और उस HCl में डाल रहे हैं आप ये ब्लू लिटमस पेपर, तो ये किस में बदल जाएगा? बिकॉज HCl तो एक एसिड है, एसिड किस बदल देता है कलर? रेड में, तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है, ये ब्लू हो जाएगा। फेनोप्थिलिन में आप डालेंगे तो क्या होगा? तो फेनोप्थिलिन में देखिए, फेनोप्थिलिन है ये सॉल्यूशन, और इसमें आप रुकिए एक मिनट। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिया है फेनोप्थिलिन का सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन बोला गया है, राइट, तो मैंने फेनोप्थिलिन का सोल्यूशन लिया, यहाँ पे HCl मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रही हूँ, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप मैंने यहाँ पे HCl डाल दिया इसमें फेनोप्थिलिन में। तो वो फेनोप्थिलिन का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। फेनोप्थिलिन ऐसे भी कलरलेस रहता है और एसिड डालने के बाद भी कलरलेस रहेगा, ठीक है, नो कलर चेंज। अगर आप उसी फेनोप्थिलिन में बेसिक सोल्यूशन डालते हैं तो क्या होता? वो पिंक में बदल जाता, ठीक है, अगर वो बेस रहता तो। एसिड है तो नो कलर चेंज, मतलब वो कलरलेस रहेगा, पानी जैसा, राइट। अब इसमें मेथाइल ऑरेंज का सोल्यूशन में अगर आप डालेंगे तो क्या होगा? देखिए मेथाइल ऑरेंज ले लिए, तो ये बेसिकली ऑरेंज इन कलर रहता है, इसीलिए इसका नाम भी मैं ये ऑरेंज कलर रहता है, ठीक है, मेथाइल ऑरेंज, तो ये ऑरेंज कलर का है। और अगर आप इसमें HCl डाल रहे हैं, HCl क्या होता है? एसिड होता है, एसिड के बूंद डाल रहे हैं इसमें HCl, तो क्या होगा? इसमें HCl में डालेंगे तो आप ये जो ऑरेंज कलर है वो बदल जाएगा रेड कलर में, ठीक है, और अगर आप इसमें बेस डाल दें तो क्या होता? तो येलो कलर में बदल जाता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, these indicators tell us whether a substance is acid or basic by changing in its color।
There are some substance whose odor changes in acidic or basic medium. These are olfactory indicators. तो जिसका ओडर चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? olfactory indicators. देखिए यहाँ पे ओडर चेंज है, olfactory indicators. ठीक है, ये आपको 1 मार्क्स में आ सकता है. और यहाँ पे एक सेकेंड आपको दिया है, वही ओडर चेंज करता है, वही आपको इसमें भी एग्जांपल में बताना है कि आप प्याज के टुकड़े ले लीजिए, और उसे एक प्लास्टिक बैग में डाल दीजिए, स्ट्रिप्स क्लीन क्लॉथ लेके, एंड उसे टाइड अप कर लीजिए टाइटली विद द प्लास्टिक बैग एंड लीव इट ओवरनाइट इन फ्रीज. फिर जो वो स्ट्रिप्स रहेगा उससे आपको क्या करना है, रुकिए मैं एक बार पढ़ ही देती हूँ. टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियन इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ. ठीक है, ले लेना. टाइड अप द बैग्स टाइटली एंड लीव इट ओवर अ नाइट इन द फ्रीज. द क्लॉथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज्ड. तो देखिए वो क्लॉथ के साथ आपको रखना है. ये प्याज का एक टुकड़ा है और ये क्लॉथ है, तो ये प्याज के साथ आप अगर इसे बैग में एक टाइट कर लेते हैं और फिर रात भर अगर आप उसे फ्रीज में छोड़ेंगे तो वो जो कपड़ा है वो भी काम करेगा एक इंडिकेटर के जैसा. टेक टू ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ओडर. तो वो बहुत अजीब स्मेल करता है, राइट? तो आपको क्या करना है, कीप देम ऑन अ क्लीन सर्फेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट एसिड solution on and one strips solution on one stripe and few drops of sodium oxide solution in another. तो क्या होगा देखिए, और यहाँ पे दिया हुआ है. Rise both cloth strips with water and again check their odor. Note your observation. Now take some dilute vanilla essence and clove. तो यही आपको जैसा प्याज ओनियन के साथ आपने किया वैसे ही आपको इसके साथ क्या बोलते हैं, वेनिला एसेंस एंड क्लोव के साथ करना है. तो आपको क्या चेंज मिलेगा वही आपको बताना है. ठीक है, तो मैं बता देती हूँ क्या चेंज मिलेगा. तो देखिए, अगर आप डालें जो वो प्याज है उसे HCl के साथ डालेंगे तो देखिए HCl अगर आप देखिए ओनियन का जो लिए हैं, रुकिए वेट मिनट, देखिए ओनियन का स्मेल पता है आपको, आप सब लोग जानते हैं कि कैसा वो स्मेल करता है. तो ओनियन का जो स्मेल रहेगा अगर आप वो एसिड में डालेंगे, एसिड सोल्यूशन में अगर वो स्ट्रिप्स को डालेंगे, जो कपड़ा था जो हम लोग रात भर रखे हैं फ्रीज में, उसे एसिड सोल्यूशन में डालेंगे तो वो ओनियन स्मेल जो था वो सेम वैसा ही रहेगा, नो चेंजेस. ठीक है, ओनियन ही स्मेल करेगा. ठीक है, ओनियन ही स्मेल करेगा. अगर आप उसे बेस में डालते हैं तब वो कैसा स्मेल करेगा, ओडरलेस, उसका कोई स्मेल ही नहीं आएगा. पहले वो ओनियन जैसा स्मेल करता था वो जो कपड़ा था, एंड नाउ अगर आप उसे बेस में डालेंगे तो वो ओडरलेस हो जाएगा. जैसा कि उसमें जैसे हाँ वही ओडरलेस हो जाएगा, राइट? ओडरलेस, इसमें मैं सोच रही थी कलरलेस. तो कलरलेस तो आप जानते हैं फेनोप्थेलिन में होता है, जो एसिड में डालते हैं वो कलरलेस हो जाता है, और ये ओडरलेस हो रहा है, राइट? ओडरलेस किस में हो रहा है, बेस में, एंड फेनोप्थेलिन कलरलेस किस में होता है, एसिड में. चलिए, तो ये सब आपको इससे करना है. और ये सब क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. ठीक है, ये जो दिए हुए हैं इतने एग्जाम्पल, वेनिला, ओनियन, क्लोव. ठीक है, अब देखिए हाउ, यहाँ पे एक और दिया हुआ है कि कैसे रिएक्ट होता है, रिएक्शन, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट. देखिए, हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विथ मेटल. तो मेटल के साथ एसिड बेस कैसे रिएक्ट करता है, तो हमें ये भी एक बार पता करना है. तो देखिए, इसके लिए आपको रिएक्टिव सीरीज़ याद कर लेना है, जो कि मैंने फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में आपको बता दिया था कि क्या होता है एसिड बेस एंड सॉल्ट, सॉरी रिएक्टिव सीरीज. तो देखिए, रिएक्टिव सीरीज में आता है पहला पोटेशियम आता है, देन सोडियम आता है, देन कैल्शियम आता है, देन मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, जिंक, देन आयरन, देन SN. ठीक है, ऐसे ही आते रहता है, मतलब और भी नीचे बहुत सारे हैं, मैंने इतने ही लिखा है. और आप अगर देखना चाहते हैं फुल तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, जो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें मैंने बता दिया. तो देखिए, इसमें आपको एक और एक्टिविटी दिया हुआ है
दिस एक्टिविटी नीड टीचर, तो आपको टीचर के सामने से एक्टिविटी को करना है। टेक 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स इन इट। ठीक है, तो देखिए डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब वो होता है जैसे कि जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है और एसिड की मात्रा कम है, उसे हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, या तो आप उसे डाइल्यूट वो कह सकते, बेस कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें द एसिड इन विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड। ठीक है, तो इसे हम लोग डाइल्यूट कहते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ, तो देखिए आपको क्या ऑब्जर्व करने मिलता है उस सर्फेस को। देखिए यहाँ पे मैं इसे स्मॉल कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, हाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। इसमें आपने कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स डाले हैं, तो आपको क्या, व्हाट डू यू विल ऑब्ज़र्व, तो आपको क्या ऑब्ज़र्व करने मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसमें ये बताना है कि आपको आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टाइप्स बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या ऑब्जर्वेशन होगा। तो देखिए वी विल सी बबल्स कमिंग आउट विगरसली, मतलब जल्दी जल्दी एकदम आ रहे हैं, विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखिए जो बबल्स आ रहे हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और फिर क्या होगा, दीज बबल्स गेट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड व्हेन वी ब्रिंग इट नियर अ कैंडल। तो देखिए कैंडल के सामने ला रहे हैं और ये पॉप साउंड एक करेगा, क्योंकि इस बबल्स में हाइड्रोजन है। ठीक है, तो देखिए ये तो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बताया। अब इसका कंक्लूजन क्या है, तो देखिए वो है कि जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट, जो एक सॉल्ट है, एंड हाइड्रोजन गैस पासिंग इट थ्रू सोप सोल्यूशन। तो देखिए इससे ये हाइड्रोजन गैस पास हो रहा है सोप सोल्यूशन से, यहाँ से। तो ये क्या हुआ, ये बबल्स मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस से फिल्ड है। ठीक है, तो इस वही मैं बोल रही हूँ कि द बबल्स ऑफ द सोप सोल्यूशन आर फॉर्म्ड एंड दीज सोप्स बबल कंटेन हाइड्रोजन गैस एंड दे बर्न अ कैंडल नियर। तो जब हम एक कैंडल नियर लाते हैं तो वो बर्न करते हैं विद अ पॉप साउंड, राइट। तो ये हो गया। अब इसका देखिए रिएक्शन जो हम लोग कर रहे हैं, तो इसका रिएक्शन का कुछ वो होगा, इक्वेशन होगा। देखिए इक्वेशन क्या होगा, Zn जिंक H2SO4, और ये एक एक्वस सोल्यूशन है, राइट, तो इसे ऐसे लिख दीजिए। और ये क्या फॉर्म करेगा, ZnSO4 प्लस H, क्योंकि H देखिए उड़ रहा है, राइट, तो ऐसे कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है। Zn है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसलिए ये इसे डिस्प्लेस कर दे रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसलिए वो इसे डिस्प्लेस कर दे रहा है, राइट। चलिए अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है इस बुक में। देखिए आपको क्या दिया हुआ, रिएक्शन ऑफ टाइम। देखिए तो इसमें क्या रिएक्शन हो रहा है, एसिड मेटल, तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए मैंने हाइड्रोजन गैस लास्ट में आपको लिखाया था ना, जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है वही। चलिए अब आगे देखते हैं। ये एक्टिविटी 2.4, a piece of granular zinc metal in a test tube. Add 2 ml of sodium hydroxide solution and तो warm करना है। Repeat these steps in activity, वही सब रिपीट करना है। फिर जो एक्टिविटी हम लोग ने 2.3 में किया था, जो पहले इसमें किया था, वही आपको रिपीट करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या होता क्या है। द रिएक्शन टेक प्लेस कैन बी रिटन इन दिस फॉलोइंग वे। तो देखिए इस वे में आपको लिखा जा सकता है वो रिएक्शन जो आप टेक प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिया है, 2NaCNaOH, ठीक है, प्लस जिंक इक्वल्स टू, मतलब ये क्या फॉर्म कर रहा है, तो Na2ZnO2, मतलब सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि क्या है, एक मिनट। तो देखिए आगे अब क्या है, ये भी एक आपको रिएक्शन ही दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये भी रिएक्शन एक बार देख ही लेते हैं क्या दिया है।
तो देखिए इस रिएक्शन में 2.5 रिएक्शन है, इसमें आपको क्या बता रहा है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड। तो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब लेबल ए एंड बी। तो देखिए ए एंड बी लेबल करना है, इसमें दिया है 2 नहीं दिया, एक ही में इसमें दिखाया है। तो आपको 2 टेस्ट ट्यूब ले लेना है जिसको आपको लेबल कर देना है ए एंड बी। टेक 0.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, देखिए सोडियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब ए एंड अबाउट 0.5 grams of sodium हाइड्रोकार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है। ये देखिए ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब बी है, ठीक है। इसमें आपको ले लेना है, अब क्या करना है, ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट मतलब मैंने आपको बता दिया था कि ज़्यादा परसेंटेज रहेगा वाटर का तो वो डाइल्यूट रहेगा और कम परसेंटेज ऑफ एसिड रहेगा, तो ठीक है। तो HCl इन बोथ, आपको बोथ में HCl डाल देना है, ठीक है। उसके बाद कितना ml डालना है, 2 ml, ठीक है। व्हाट विल यू ऑब्जर्व, पास द गैस थ्रू ईच इन केस थ्रू अ लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सोल्यूशन को हम लोग लाइम वाटर भी कहते हैं, और आपको इसे रिकॉर्ड करना है इस एक्टिविटी को आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है इस एक्टिविटी में, तो देखिए ये देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है द रिएक्शन ऑफ, देखिए जो रिएक्शन ऊपर में हो रहा है उसमें टेस्ट ट्यूब ए में क्या हो रहा है, टेस्ट ट्यूब बी में क्या हो रहा है। तो टेस्ट ट्यूब ए में देखिए पहले तो ये हम लोग ने लिया है सोडियम कार्बोनेट और उसे हमने HCl के साथ मतलब मिलाया हुआ है। तो क्या मिल रहा है हम लोग को, तो हमें मिल रहा है सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का गैस निकल रहा है, राइट, और वाटर भी है, देखिए वाटर का प्रेजेंस यहाँ पे दिखा रहा है। तो वाटर निकल रहा है, HCl इज़ अ सॉल्ट एंड CO2। अब देखिए यहाँ पे हमने लिया है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है। अब इसे हमने HCl के साथ रिएक्शन करवाया है तो क्या मिला है हम लोग को, फिर सॉल्ट मिला है, वाटर मिला है एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। तो ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व थ्रू लाइम वाटर, तो हम जब पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से तो क्या होगा, तो देखिए लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। प्रेसिपिटेट का मतलब भी मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, फर्स्ट चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। प्रेसिपिटेट इज़ एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस, जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो सॉल्यूबल नहीं होता सोल्यूशन में उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक वाइट प्रेसिपिटेट है ये, और वाटर फिर हमें मिल रहा है, ठीक है। तो वाटर देखिए इस सब में कॉमन है, राइट। अब आगे देखते हैं क्या है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ, जब कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग उसमें से पास करवाएंगे तब देखिए क्या होगा। तो ये हमने लिया वाटर लिया, देन ये CO2 लिया, उसके बाद हमें मिला सॉल्यूबल इन वाटर हो गया ये, ठीक है। पहले ये सॉल्यूबल नहीं था लेकिन अब सॉल्यूबल हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ऑल दिस मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। तो ये बार बार क्या देता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या तो सॉल्ट, यही सब देता है ये, ठीक है। तो देखिए इससे आपको एक रिएक्शन भी मिल रहा है, ठीक है, कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट अगर आप रिएक्ट करवाएंगे एसिड के साथ तो आपको देगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड या तो वाटर देगा, ठीक है। तो ये हो गया एक रिएक्शन। उसके बाद देखिए हाउ डू एसिड एंड बेस, तो देखिए यहाँ पे दिया हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, कैसे रिएक्शन होता है इस दोनों के अंदर। तो इसके लिए भी आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है। तो देखिए इन एवब एक्टिविटी आपको ये मिलेगा, तो पहले एवब एक्टिविटी देख लेते हैं क्या करना है। तो देखिए 2 ml ऑफ डाइल्यूट, फिर डाइल्यूट लेना है, मतलब वाटर का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। NaOH लेना है,
sodium hydroxide, right? In a test tube and add a few drops of methylene solution. Methylene solution डालेंगे तो what is the color of the solution आपको बताना है. उसके बाद आपको बताना है कि add HCl जब आप ऐड करेंगे उस FF सोल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप तो क्या उधर कोई कलर चेंज होगा. डिड द कलर ऑफ मेथिलीन बॉल चेंज. एडिशन ऑफ एसिड, फिर ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH, क्या फिर वो चेंज होता है. डज द पिंक कलर ऑफ मेथिलीन रिपील्स, मतलब वापस से आ जाता है. तो क्या क्या होता है आपको इस एक्टिविटी में बताना है. तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो फेनोप्थेलिन है वो तो कलरलेस होता है, ठीक है. और हम जब उसमें बेस डालेंगे, ठीक है, तो जब हम फेनोप्थेलिन में बेस डालते हैं तो क्या होता है मैंने आपको बताया है, ठीक है. तो जब हम बेस डालते हैं तो वो किस में बदल जाता है, कलरलेस हो जाता है, राइट. तो देखिए बेस में पिंक हो जाता है, राइट. तो देखिए वो कलरलेस सोल्यूशन एक तो फेनोप्थेलिन, और जब हम उसमें बेस ऐड करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, पिंक में बदल जाता है. जब हम उसमें एसिड ऐड करते हैं तो वो किस में बदल जाता है, वापस से कलरलेस हो जाता है. तो इसमें आपको क्या बोला है, देखिए इसने बोला है कि पहले आपको NaOH ऐड करना है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट. तो जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो वो पिंक में बदल जाएगा, ठीक है. तो ठीक है, पिंक में बदल गया, लेकिन फिर आप HCl यहाँ पे ऐड कर रहे हैं जो एसिड इन नेचर होता है. तो एसिड में क्या मैं बोल रही हूँ आपको तब से कि एसिड में वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है, और बेस में पिंक कलर में हो जाता है. तो फिर वो कलरलेस हो जाएगा. लेकिन फिर जब हम लोग बेस डालेंगे उसमें तो वो फिर पिंक में बदल जाएगा. और जैसे वो पिंक में बदल गया तो वही व्हाट डज द पिंक कलर ऑफ रिपील्स. तो आपको ये यहाँ पे लिख देना है यस. और मैंने जो रीज़न बताया उसे आपको अच्छे से एक सेंटेंस में लिख देना है. डन, ठीक है, आप ये कर सकते हैं. चलिए आगे देखते हैं. तो ये एक्टिविटी का आपको इक्वेशन देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O वाटर, ठीक है. तो इससे आपको एक और कंक्लूजन मिल रहा है कि न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, देखिए नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, ठीक है. NaCl बार बार थोड़ी ना होता है, सॉल्ट मतलब सॉल्ट होता है, राइट. यहाँ पे कुछ भी रहेगा ना, यहाँ पे अगर वो एसिड प्लस बेस है तो वो सॉल्ट में ही गिनती होगा, ठीक है. और ये वाटर मतलब H2O, ठीक है. रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड. तो देखिए अब हम लोग रिएक्शन करेंगे मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ, ठीक है. तो देखिए उसका क्या होगा. तो यहाँ पे एक्टिविटी 2.7 एक दिया हुआ है तो आपको वो परफॉर्म करना है. तो देखिए 2.7, टेक सम अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. HCl मतलब ऐड करना है जो कि पानी का मात्रा जिसमें ज़्यादा हो, राइट. तो देखिए जब हम ऐड करेंगे नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन व्हाट हैपेंस टू द कॉपर ऑक्साइड, ठीक है. तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है तो आप बस एक बार रीड कर लीजिए. यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सोल्यूशन बिकम्स ब्लू टू ग्रीन, ठीक है. ब्लू से ये ग्रीन बदल जाएगा, ठीक है. तो इससे आपको क्या पता चलता है, कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, ब्लू इन कलर, ठीक है, जो ब्लू इन कलर होता है. और देन जो HCl के मिलने के बाद वो बन जाता है ग्रीन, ठीक है. तो ब्लू रहता है ये और फिर HCl में मिलने के बाद ग्रीन हो जाता है, ठीक है. एंड द कॉपर ऑक्साइड डिज़ोल्व, तो ये क्या हो जाता है, डिज़ोल्व इन वाटर हो जाता है. तो ब्लू कलर ऑफ द, तो जो ब्लू से ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2, ठीक है. तो कॉपर 2 के फॉर्मेशन से होता है वो कॉपर क्लोराइड से इन द रिएक्शन. द जनरल रिएक्शन बिटवीन देम इज़ मेटेलिक ऑक्साइड एंड एसिड. तो देखिए इससे भी आपको एक कंक्लूजन मिल रहा है कि मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल्स टू सॉल्ट एंड वाटर. देखिए इसमें भी सॉल्ट एंड वाटर, इसमें भी सॉल्ट एंड वाटर, बोथ आर सेम. इसमें है मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है. तो मेटेलिक ऑक्साइड, तो आप इससे ये पता कर सकते हैं कि सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, ठीक है. मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर आप कह सकते हैं, इससे कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है. नाउ राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द अबव. सिंस द मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर,
Similarly to the reaction of acid and base, metallic oxide are said to be basic oxide. ठीक है, तो यही कहने का इसका मतलब। आगे कितना है, ये है ना, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग ये करेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड बेस। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब मेटेलिक ऑक्साइड बेस है तो ये क्या होगा, एसिड ही होगा ना। तो ये एसिड है, ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो देखिए कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक नेचर, राइट। ये भी है, इसका कोई इक्वेशन तो नहीं दिया है। तो ये भी सिमिलर ही है। देखिए यू सॉ दैट द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर जिसे कहते हैं 2.5 में, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस salt and water. Since this is similar to the reaction between base and acid, we conclude that non-metallic oxide are basic in nature, acidic in nature. ठीक है, तो मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है एसिड इन नेचर। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि वाई शुड कर्ड एंड श्योर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, तो रुकिए इसका आपको आंसर इस बुक में दिया हुआ है मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन के साथ, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि बेस एंड एसिड मिलके क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है ना। तो देखिए वही यहाँ पे है, तो आपको यही लिखना है यहाँ पे कि जब बेस एंड एसिड एक साथ मिलता है तो वो पॉइजनस सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम उसे एक साथ नहीं रखते हैं। ठीक है, ये आपको लिख देना है। तो ये हो गया। एंड विच गैस इज़ यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। आपको एक एग्जांपल भी करके दिखाना है जिससे आपको पता चले कि प्रेजेंस ऑफ वो गैस। तो देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये कि देखिए एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू इन्वॉल्व्स CO2 गैस। ठीक है, व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू इट्स फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट इज एन इनसॉल्यूबल इन वाटर, हेंस सोल्यूशन मिल्की हो जाता है, राइट। तो आप ये टेस्ट लिख सकते हैं, या तो वो पॉप साउंड वाला जो हम लोगों ने किया था कि वो इस पानी से निकल रहा है तो वो हाइड्रोजन बबल्स फिल्ड है तो हाइड्रोजन निकल रहा है, राइट, बबल्स फिल्ड विथ हाइड्रोजन। वेट मैं आपको दिखा देती हूँ वो कहाँ गया वो एक्टिविटी। ये देखिए ये वाला एक्टिविटी जो है 2.5। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं इसमें भी कि हाइड्रोजन मेनली, देखिए CO2 ये तो हाइड्रोजन मेनली निकलता है कोई भी रिएक्शन से, COH2 या तो CO2, राइट। तो देखिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे का पार्ट। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल जो कर रहे थे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो उसका क्या होगा, राइट। आंसर जैसे यहाँ थे हम, राइट। तो देखिए उसका मैं आपको क्या बोलते हैं बेस एंड एसिड का आपको फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ, ताकि आपसे अगर पूछा जाए उनमें डिफरेंशिएट करना तो आप कर सकते हैं, राइट। तो देखिए ऑल बेसिक, जैसे कि बेस का मैं बता रही हूँ, तो ऑल बेसिस या एल्कलाई भी बोला जाता है, राइट। तो ऑल बेस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। तो ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, सारे नहीं डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं ये लोग, ठीक है, डिज़ोल्व नहीं होते हैं ये वाटर में, ठीक है, डिज़ोल्व नहीं होते हैं ये वाटर में। ये आप एक लिख सकते हैं। एंड देन जो एन एल्कलाई इज़ एन बेस, तो ये मैंने आपको बताया, विच आर हाईली सोल्यूबल एंड कम्प्लीटली डिसोशिएटेड इन वाटर। तो जो एल्कलाई होते हैं वो कम्प्लीटली सोल्यूबल होते हैं एंड इन वाटर, ठीक है, या तो डिसोशिएट हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं वाटर में। एंड उसके बाद आप बेसिस को लिख सकते हैं कि वो टेस्ट में बिटर होते हैं, ये सही है ना, टेस्ट में बिटर होते हैं। और फिर आप और लिख सकते हैं बेसिस में कि दे आर स्लिपरी लाइक या सोपी होते हैं वो थोड़े। फिर ऑल एल्कलाई आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाई,
फिर alkali are known as strong bases, never taste or touch them, right? तो ये क्या होता है कि ऑल जो बेसिस हैं एल्कलाई हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। तो जो ऑल एल्कलाई है ना वो और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, राइट? और उसने हमें कभी भी हाथ से टच नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो आप ये लिख सकते हैं बेसिस के लिए। अब हम अगर एसिड का आप बोल रहे हैं तो एसिड में वो टेस्ट एंड सॉर होते हैं, राइट? वो सॉर टेस्ट करते हैं एंड फिर वो हाइड्रोजन आयन कंटेन करते हैं जो रिलीज़ वन और मोर हाइड्रोजन आयन वो कंटेन भी करते हैं और रिलीज़ भी करते हैं वन और मोर आयन, राइट? ठीक है, तो इतना आज के लिए काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे बाकी का। यहाँ तक मैंने आज करवा दिया है। व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन, तो ये डिफरेंशिएट ही के बारे में था। तो मैं अब ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। थैंक यू।